सेरीकल्चर, मतलब उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेरीकल्चर। लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सो अब हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ की पढ़ेंगे। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स from which they hatch larvae which are called caterpillars। तो मतलब लार्वे जो हैच होते हैं वो कैटरपिलर्स भी बन जाते हैं और सिल्कवॉर्म्स हम इनको बोल सकते हैं। They grow in the size when the caterpillar is ready to enter the next stage। मतलब अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि जब वो ग्रो हो जाता है तो वो साइज व्हेन, तो वो कैटरपिलर रेडी हो जाता है। ओके, तो जब वो रेडी हो जाता है तो क्या होता है, वो अपने नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाता है, वो प्यूपा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो कैटरपिलर ना जो होता है वो सेक्रेट करता है, फाइबर सेक्रेट करता है मेड ऑफ प्रोटीन। वो एक प्रोटीन टाइप का फाइबर होता है जो बन जाता है। ओके, सो जो प्रोटीन होता है वो हार्ड हो जाता है, और जब वो हार्ड हो जाता है वो एक्सपोजर होता है एयर की वजह से, वो एकदम बंध जाता है एक हिसाब का। ओके, एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। तो अब वो सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर completely covers itself by the silk fiber and turns into pupa। This covering is known as cocoon। The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon। Silk fiber are used for weaving silk cloth। Okay, so ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि सिल्क फाइबर जो है वो हमें सिल्क मॉथ से ही मिलता है, सिल्क मॉथ से। अब हम हमें बहुत अच्छी चीज़ दी गई है इसमें, जो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ A to F पूरा आपको पढ़ना है। सो फर्स्ट इज़ मेल एंड फीमेल सिल्क मॉथ। सो एडल्ट सिल्क मॉथ्स को पहले आप लर्न कर लीजिए, मतलब देख लीजिए, उनको अच्छे से समझ लीजिए कि ये छोटा वाला जो है वो मेल है और जो बड़ा वाला है वो फीमेल है। ओके, और इसकी कलर्स बहुत डिफरेंट है और इसके कलर्स बहुत डिफरेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज एग्स ऑफ ऑन मलबेरी। मतलब वो मलबेरी लीव्स के एग्स खाते, आई मीन वो मलबेरी लीव्स में एग्स ले करती है फीमेल सिल्क मॉथ। और फिर क्या होता है, वो जब एग्स होता है वो अच्छे से वो लोग जो छोटे छोटे वो होते हैं ना कोकून जिसको हम बोलेंगे, वो जो छोटे सिल्क मॉथ होते हैं वो उनको खाना शुरू कर लेते हैं मलबेरी लीव्स को। उसके बाद क्या होता है, वो सिल्क वॉर्म बन जाते हैं, सिल्क वॉर्म थोड़े डेवलप हो जाते हैं प्यूपा में, ठीक है, और फिर वो कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो कोकून बनाते हैं उसके बाद वो कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, तो अब वो मॉथ में, पूरे मॉथ में जो भी है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको अगर बताऊँ तो आप चौंक जाएंगे कि जो कोकून होता है उसमें ही उसको बॉईल कर लिया जाता है, और जिससे क्या बन जाता है, सिल्क सिल्क का कपड़ा उससे भी बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोकून को बॉईल कर लेते हैं। सो वो तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा। सो इसको भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ जो सिल्क है। ओके, तो अब हम इस पे चलते हैं। तो सिल्क मलबेरी सिल्क मॉथ होता है, ठीक है। वैसे तो इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के सिल्क मॉथ होते हैं, उनके डिफरेंट कोर्स, वो कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ एटसेट्रा होते हैं, मतलब एटसेट्रा, एंड कुछ कोर्स होते हैं। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन है वो है मलबेरी सिल्क मॉथ, और जो सिल्क फाइबर होता है वो कोकून तो इसका जो सिल्क फाइबर होता है वो बहुत सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक होता है, ठीक है, और वो बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में भी डाई किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज दिस। सो हियर इज अ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ओके, सो इसमें अभी हमें प्रोसेस बताया जाएगा कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि सिल्क मॉथ को कौन लोग रखते हैं, ठीक है, वो उनको उसका क्या करते हैं। तो इसमें हमें पूरे प्रोसेस के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी कि इस प्रोसेस में होता क्या है। सो द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स होता है, तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो 100 एग्स ले कर देती है एक टाइम में। तो वो एग्स क्या होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। तो उससे क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म फाइबर्स जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको सिल्क वॉर्म फार्मर्स कहते हैं। ओके, सो वो एग्स को कहाँ कीप करते हैं, हाइजेनिक कंडीशन में कीप करते हैं, एकदम साफ़ सफाई से, अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, सो वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, मतलब थोड़ी गर्मी टाइप के ही टेम्परेचर में उनको रखते हैं। उनको ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए होती, नहीं तो वो ख़राब हो सकते हैं। सो एग्स आर वार्म इनटू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स। सो उनको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, तो ताकि क्या हो, वो लार्वे जो हो वो हैच हो और उनके एग से मतलब लार्वे निकल जाए। ओके, दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज
mulberry trees. सो ये तब किया जाता है जब मलबेरी ट्रीज जो होते हैं वो बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स करते हैं, ठीक है। द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स, तो जो लार्वे होता है ना, आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो लार्वे है वो ही कैटरपिलर्स है। और सिल्क वॉर्म्स ईच डे एंड नाइट एंड इंक्रीज enormously इन साइज। ओके, सो इसमें हमें ये बताया गया है कि मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, एक नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए अपने तरीके से, अपने वर्ड्स में, ताकि आप इसको बाद में अच्छे से लर्न कर सके। ओके, सो फिर द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे अलॉन्ग विद freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. So small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillars or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. So ये चीज़ें होती हैं। Next is the processing of silk. मतलब a pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fiber separated out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk threads which are woven into silk cloth. So मैंने आपको पहले बताया था एक चीज़ कि रीलिंग मैंने आपको बताया था, मतलब मैंने इस प्रोसेस का आपको नाम नहीं बताया था, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि जो कुकून होते हैं उनको बॉईल कर लिया जाता है। सो ऐसे ही या तो उनको बॉईल किया जाता है, देखिए सो ये आपके सामने प्रूव है कि या तो उनको बॉईल किया जाता है या उनको सन के नीचे स्टीम के लिए रखा जाता है, जिसकी वजह से उनके जो थ्रेड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। सो ये है आपका पूरा चैप्टर। सो दिस वॉज योर फुल चैप्टर ऑफ class 7 science chapter 3. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and I will put the link of chapter 1 and 2 chapter full explanation for NCERT. So if you like this video, please subscribe to my channel and also comment that how you like this, and I hope you please support me guys. I'm so much thankful. Thank you.